सावधान। णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरियाणं णमो जयाणं णमो लोये सवसागुणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। सुनत हर्ष आवे हो, सुनत हर्ष आवे वीरा की वाणी। राम दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। ओ दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्यवंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो, रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी। बोलो वीतरागी श्री रामचंद्र की। दीर्घ सूत्रीय विनश्यते, जो बहुत लंबी योजनाएं बनाता है उसका विनाश हो जाता है। भामंडल ने भी दीर्घ सूत्रता अपनाई कि अभी तो हमें भोगों को भोग लेने दो, अभी तो राज्य का विस्तार करने दो, अभी तो लौकिक बहुत सारे कार्य हैं। उन सब के निपटने के बाद वृद्धावस्था में हम दीक्षा अंगीकार कर लेंगे। इतनी जल्दी क्या पड़ी है? आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या है? अभी पड़े हैं बस। और ऐसा दीर्घ सूत्र आत्म कल्याण में उसने अपनाया विकास भैया। अपन भी ऐसी दीर्घ सूत्री तो नहीं है कि आत्म कल्याण का काम करेंगे, बाद में जब तक ताकत है, जवानी है, तब तक पैसा कमा लो, है? यही काम आएगा चाचा, यही काम आएगा ना पैसा अपने। चाचा कह रहे हाँ, क्यों? बुढ़ापे में कोई काम नहीं देगा तो पैसा अपने गांठ, वो कहते ना कंठ की विद्या और गंठ का दाम। समय पड़े पे बुआ जी, समय पड़े पे आवे काम, और कोई काम। इसलिए पहले पैसा कमा लो, सब व्यवस्थाएं जुटा लो। स्त्री पुत्र कुटुंब ही काम आएगा बुढ़ापे में।
धर्म में का धरो, पैसा थोड़ी ना मिला धर्म से। अपनी जैसी विचारधारा थी उसकी भावमंडल की। एक दिन अपनी रानी सहित वो अपने महल में सो रहा था और वज्रपात हुआ और उन दोनों का मरण हो गया। अपने साथ तो ऐसा नहीं होगा ना। जैसे ही हनुमान जी को पता पड़ा, तैसे उन्हें विचार चला कि हमारे साथ ऐसी दुर्घटना न घट जाए, भावमंडल के साथ जो हुआ वो हमारे साथ ना हो। और अंदर में बहुत विरक्तता आई हनुमान जी को विचार करके इन सब संसार शरीर भोगों की, और अंदर से एक वैराग्य सा जागृत हुआ। तो उन्होंने अपनी रानियों से कहा, एक काम करते हैं, सुमेरु पर्वत की वंदना के लिए चलते हैं। भगवंतों की भक्ति ही भव के आताप को मिटाने वाली होती है। और वह सभी सुमेरु पर्वत की वंदना के लिए गए। वहां जाके जैसे ही अकृत्रिम जिन बिंबों का दर्शन स्पर्शन किया हनुमान जी ने, और तैसे ही अंतरंग का जो संताप था वो धीरे धीरे समन को प्राप्त होने लगा। पंचेंद्रिय के विषय भोगों की आकांक्षाएं धीरे धीरे समित होने लगी और अंतरंग में विरक्तता तो थी। वहीं पे रात्रि विश्राम हुआ। रात का समय था, बैठे हुए थे हनुमान जी, सभी सामंत आदि थे, रानियां थी, सब लोग थे। ऐसी चर्चा हो रही थी, भक्ति आदि भगवंतों की जा रही थी। आसमान की ओर देख रहे थे और उतने में एक टूटता हुआ तारा दिखा और हनुमान जी को बैराग हो गया। अरे इतनी क्षण भंगुरता, एक क्षण में यह तारा टूट के नष्ट हो गया। ऐसे ही हमारे जीवन का तारा टूट के नष्ट हो, उसके पहले हमें अपना आत्म कल्याण, जिनको अनंतों बार भोग भोग कर छोड़ा है, वे ही भोग नहीं नवीन है, चेत है मोड़ा। अज्ञान वस उच्छिष्ट भोजी, अब न बनूंगा नरभव मिला है, मैं अपूर्व कार्य करूंगा। रानियां समझाने लगी, अरे इस मार्ग में बहुत कंटक हैं, बहुत तकलीफें हैं, बहुत पीड़ाएं हैं, उपसर्ग और परिसहों को सहन करना पड़ता है। और आप जैसे कोमल, आप कितनी अनुकूलताओं में रहे हो, आप कैसे वहां पे संकट को सहोगे। निंदा करे वे ही जिन्हें कुछ ज्ञान नहीं है, अनुमोदना करते सही निज ज्ञान सही है। अनुमोदना करते वही जिन्हें निज ज्ञान सही है। कुछ हर्ष या विषाद अब मन में न धरूंगा, नरभव मिला है, मैं अपूर्व। संसार के मार्ग तो बहुत बार भटके हैं, पाए हैं, अब तो मुक्ति मार्ग में लगना है। वह मार्ग पाया है कि जिसके बाद मार्ग ना, वह सुख पाएंगे कि जिसके बाद दुख ना। जिसका ना हो अभाव वह प्रभुत लहूंगा, नरभव मिला है, मैं अपूर्व। अपन को तो करना कि नहीं करना।
पृष्ठ क्रमांक 273, छंद क्रमांक 72। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। बोले स्वामी भक्ति वे मंत्री, देव आपके हम आधीन। आप छोड़िए हमें न धुना, आप बिना होंगे हम दीन। रानियां, सामंत, मंत्रीगण कहने लगे, स्वामी हम आपके अधीन हैं, आप चले जाएंगे तो हम किस प्रकार से रहेंगे, और हमें इतने शीघ्र आप नहीं छोड़िए, नहीं तो हम दीनहीन हो जाएंगे, हम पामर हो जाएंगे। आप यहीं पे राज सदन में रहिए, आप यहीं महलों में रहिए, लेकिन जिस प्रकार से कमल जल से अलिप्त रहता है, वैसे ही आप अलिप्त रह के रहिए। सम्यक दृष्टि घर में रहता है, लेकिन घर में नहीं रहता, वो तो अपने घर में रहता है। गेही पे गेह में न रचे ज्यों, जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को। मंत्रियों ने समझाया कि आप जैसे कमल कीचड़ में रहता है लेकिन अलिप्त रहता है, वैसे ही आप भी घर गृहस्थी में रहते हुए भी घर गृहस्थी आप में प्रवेश न करें, आप धर्म ध्यान में अपने समय को बिताएं, इस प्रकार से आप रहें। तब क्या बोले पवन पुत्र? बोले तब वे वायु पुत्र यों, जहाँ परिग्रह कारम, रहना वालिप्त चेत का एक दम, जब तक मोह दशा चेतन की, और वाहे धन से संबंध, तब तक नित्य हृदय। तब पवन पुत्र बोले कि जहां आरंभ और परिग्रह चल रहे हैं, वहां पे निरंतर पाप होता रहता है, और रहना वहां अलिप्त चित्त का एक तरह से कोरा दम, एक तरह से अपने को ठगना है। अमृतचंद स्वामी ने एक कलश लिखा, मैं सम्यक दृष्टि हूं, फुलाया है मुंह जिसने, मुझे कर्मों का बंध नहीं होता है। सुन लिया है कि सम्यक दृष्टि घर में रहते हुए भी घर में नहीं रहता, जैसे कमल कीचड़ से अलिप्त रहता है, जैसे सोना कीचड़ से अलिप्त रहता है, कमलनी पत्र जल से अलिप्त रहता है, और जैसे वेश्या का प्रेम किसी से वह राग नहीं करती है, वह दिखावा मात्र प्रदर्शन होता है, वैसे ही सम्यक दृष्टि लिप्त रहता है। और बहुत सारे जीव अपने को सम्यक दृष्टि समझने लगते हैं और क्या करते हैं, भ्रम से
अपने को ठगते हैं। तो यहाँ पे पवन पुत्र कह रहे हैं कि ये तो ठगना हुआ। आप कह रहे हैं कि जलते भिन्न कमल की भांति रहो, लेकिन बहुधा जीव तो क्या है, अपने को ठगते रहते हैं। कहते हैं कि हम जल से भिन्न हैं, जल से अलिप्त हैं, लेकिन उसमें ही रच पच जाते हैं और अपने को ठगा जाते हैं। तो बहुधा जीव तो ऐसे ही है। जब तक मोह दशा चेतन की और वाह धन से संबंध, जब तक इस चेतन की मोह रूप दशा है और धन परिग्रह आदि का संबंध अर्थात उसमें एकत्व ममत्व है, तब तक नित्य हृदयस्थ मोह बस होता रहे कर्म का बंध। यद्यपि ये बात सही है, अगर सम्यक दृष्टि भी है तो मिथ्या तो अनंतानबंदी संबंधी 41 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति हो जाती है, लेकिन अन्य जो 3 कसाएं हैं उन संबंधी बंध तो निरंतर चलता ही रहता है। और जिसको अपना आत्म कल्याण करना है तो उसे तो शीघ्र अतिशीघ्र अपने उस चारित्र मोह का भी अभाव करके क्या करना चाहिए, अरिहंत और सिद्ध दशा प्राप्त करना चाहिए। पर पदार्थ की ममता से ही राग द्वेष की है उत्पत्ति, इन दोनों के कारण आदि आत्म तत्व पर महाविपद। देखे राजमार्जित सुत को चले तपोवन प्रति हनुमान, मानो तोड़ सफल जंजीरें गमन कर रहा सिंह बलवान। पर पदार्थ की ममता से ही राग द्वेष की है उत्पत्ति। पर पदार्थ में आसक्त होके यह जीव निरंतर क्या करता है, राग और द्वेष करता रहता है। पर पदार्थ में किसी को इष्ट मानता है, किसी को अनिष्ट मानता है। जिसे इष्ट मानता है उसके प्रति राग करता है, जिसे अनिष्ट मानता है उसके प्रति द्वेष करता है। जिसके प्रति राग करता है उसे बनाए रखना चाहता है, जिसे द्वेष करता है उसे दूर हटाना चाहता है। जिसके प्रति राग करता है, जो उसका सहयोगी है उसके प्रति राग करता है, जो उसके लिए प्रतिकूल है उसके प्रति द्वेष करता है, और जो उस प्रतिकूल के प्रतिकूल है उसके प्रति राग करता है। ऐसी राग और द्वेष की परंपराएं चलती रहती है संसार। अज्ञानी भी विश्व को 2 भागों में बांटता है, इष्ट और अनिष्ट, और ज्ञानी भी विश्व को 2 भागों में बांटता है, स्व और पर। ये मेरा चैतन्य स्वरूप आत्मा स्व है, बाकी सब क्या है, पर है। इन दोनों के कारण आती आत्म तत्व पे महाविपत्ति, इन राग देश के कारण, इन कसायों के कारण आत्म तत्व पे निरंतर महाविपत्ति आती है। जिसने दर्शन मोह का भाव किया है राग देश की नाश के लिए, उसे शीघ्र ही चारित्र का अंगीकार करना चाहिए, क्योंकि कर्म क्षय तो चारित्रम खलु धम्मो दंसण मूलो धम्मो। चारित्र ही वास्तव में धर्म है, वह चारित्र ही वह धर्म है, वह धर्म समता भाव है, वह मोह क्षोभ विहीन निज आत्म का परिणाम है। वास्तव में चारित्र ही धर्म है, और वह कैसा है, मोह और क्षोभ मिथ्यात और राग देश से रहित होता है। बिना राग मिथ्यात के अभाव के चारित्र होता नहीं। देखे राज मार्जित सुत को चले तपोवन प्रति हनुमान। और अपने मार्जित नाम के पुत्र को राज्य देके राज्याभिषेक करके वह हनुमान कहाँ चले गए, संसार लगने लगा अब असार, निज गायक की सुधि आई। हो 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 हो, संसार लगने लगा अब असार, निज गायक की सुधि आई। क्योंकि मार्ग की महिमा अपार, द्वादश अनुप्रेक्षा मन भाई। हो हो हो
संसार असार लगने लगा। यतियों के मार्ग की बहुमान आया, अंदर में भावना बनी। निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते आराधना में हर घड़ी मेरी। क्षण क्षण कसायों के प्रसन्न, मोही जनों के संग में सुख शांति हो कहाँ। जग संगति से तो बड़े दुख में भ्रमण फेरी, निर्भयता की अब तो रहूं निर्जन बनों में, गुरुजनों के संग शोधात्मा के ध्यान में हो परिणति असंग। निज ध्यान में ही लीन हो, मेटूं जगत फेरी। निर्ग्रंथता की आज तप कल्याणक का दिन है। ढाई दीप में जो पंच कल्याणक महोत्सव चल रहा है, वहां पे आज तप कल्याणक का दिवस है। और आदिश्वर ऋषभ देव ने आज दीक्षा ली थी। आज दीक्षा ली है, जंगल की ओर गए हैं और अपने आराधना के मार्ग में एक कदम और बढ़ा लिया है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। और अपने पुत्र को हनुमान ने राजस्व किया और इस प्रकार से वहां से निकल गए जैसे कि कोई हाथी जो सबल जंजीरों से बंधा हुआ हो, और अपनी हाथी नहीं शेर सबल जंजीरों से बंधा हुआ हो, वो तोड़ के उससे निकल जाए। पढ़िए आगे। धर्मरथ नाम के चरण रिद्धिधारी जो मुनिराज वहां पे विराजते थे, उनके चरणों में श्रीशैल पवन पुत्र हनुमान पहुंचे और कहा कि हे स्वामी, अनादिकाल से संसार में भटकते भटकते मैंने अनंत दुख पाए हैं, आज तक सुख नहीं पाया है। अब अनादिकाल के दुखों का अंत करने वाली जैनेश्वरी दीक्षा देने की अनुकंपा करें स्वामी, जिससे मैं शीघ्र अति शीघ्र अपने घर पे पहुंच जाऊं। क्या लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, खून खराबा चल रहा हो, तो अपन कहाँ जाते हैं? अपने घर पे पहुंच जाए। घर पे जाके क्या रहता है? सुरक्षा रहती है। ऐसे ही अपने घर कौन सा है? चलो चले सखी अपने देश, बहुत रह लिया अब परदेश। बहुत समय परदेश में रह लिया, अब तो घर चलो।
आप लोग तो परदेश में नहीं रहे, आप लोग तो घर में ही हैं सब। चाचा, अपन तो घर में ही है, अपन को कहाँ जाना, अपन कोई परदेश में नहीं। हनुमान जी थे परदेश में तो उन्हें घर जाने की चिंता थी, अपन को तो नहीं जाना। कितना प्यारा अपना देश, जहाँ नहीं है दुख का लेस, अरे वहाँ तो सब अखिलेश, चलो चले सखी। क्या कहा उनने? यह स्वामी मुझे संसार के अभाव करने वाली जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कराइए। मुनि बोले हे भव्योत्तम, आया तुमको दिव्य विचार, एक दिव्य सुखों को तज कर बिरले करें आत्म उद्धार, क्षुद्र कीट से लेकर सुर तक सतत रहे विषयों में रह कर विचार अपना कुछ उससे, कभी न होते आप विरह। मुनिराज, धर्मरत्न मुनिराज, जिनके पास सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी धर्म के रत्न थे, ऐसे चरण रिद्धिधारी महामुनिराज आचार्य श्री ने बोला, हे भव्योत्तम, भव्यों में उत्तम, तद्भव मोक्षगामी चरम शरीरी, तुम्हें जो विचार आया है बहुत ही उत्तम है। संसार से पार होने के लिए एक जैनेश्वरी दीक्षा ही अंगीकार करने योग्य है। ऐहिक दिव्य सिखों को तजकर बिरले करे आत्मोद्धार। इस भव के लौकिक पंचेंद्रिय के विषयों को छोड़कर बहुत बिरले ही आत्मोद्धार के काम में, पंथ में लगते हैं। क्षुद्र कीट से लेकर सुर तक सतत रहे विषयों में रखते। छोटे से जीव जंतु भी हैं, वो भी विषयों में ही लगे रहते हैं। आप देखो, चारों विषय भोगों का तांडव चलता रहता है। पंचेंद्रिय के विषय भोगों में कैसे आसक्त होके एक एक इंद्रिय के वश में कैसे कैसे जीव अपने प्राणों को दे देते हैं। चक्षु इंद्रिय के वश में आके वो पतंगा कैसे अपने को जला देता है, राख कर देता है। थोड़ी बहुत बचता भी है तो फिर अग्नि में झोंक देता है, पूरा जलना जाए तब तक उसी अग्नि में कूदता रहता है। घ्राण इंद्रिय के वश में वो भोरा कमल की सुगंध लेने के चक्कर में वो क्या करता है, अपने प्राणों को दे देता है। कर्ण इंद्रिय के वश में वो हिरण अपने प्राणों को दे देता है। और रसना इंद्रिय में वह मीन मछली, और स्पर्शन इंद्रिय में वो हाथी। इतना बलशाली हाथी कैसे बंधन में पड़ जाता है। हम तो पांचों ही के भोगी भय, जोगी नहीं विषय, कसायन के जाल माही परे हैं। जो न अवहित करो, जाने कौन गति पर्यो, सुतन बुलाए के बच अनुसरे हैं। राजपाठ शीस धरो, पर जाको हित करो, हम तो कर्म शत्रुवन की फौज सो लड़ेंगे। कौन? वज्रदंत चक्रवर्ती को जब वैराग होता है, एक कमल के अंदर बंद भोरे को देख के, मरण को प्राप्त भोरे को देख के वैराग हो जाता है कि हम तो ये तो एक इंद्रिय के बस में अपने प्राण देता है, हम तो पांचों इंद्रिय के बस में हुए, हमारा क्या होगा। और पुत्रों से कहते हैं कि अब तुम राजपाट को शीश धरो। बच्चे क्या कहते हैं? तुम बुरो जान छोरो, हमें जग जाल बुरो, तुम रही संग महाव्रत हम धरेंगे। बच्चे क्या कह रहे हैं कि हम भी आपके साथ महाव्रत अंगीकार करेंगे।
बच्चे हो तो ऐसे और पिता हो तो ऐसे। हम जैसे नहीं हो कि पिताजी छोड़ना नहीं चाह रहे और बच्चे जबरदस्ती खींचना चाह रहे हैं, खींचातानी मची हुई है। तुम देते कि नहीं देते, नहीं तो हम तुम्हारी जान ले लेंगे। क्या है? यही तो चौथे काल और पंचम काल में अंतर है। जो यही सब छूटना है उसके पीछे हम जीवों का कितना तिरस्कार करते हैं। क्षुद्र कीट से लेकर सुर तक सतत रहे विषयों में रक्त, कर विचार अपना कुछ इससे कभी न होते आप विरक्त। इन विषयों में आज तक किसी को सुख मिला नहीं था, मिला नहीं है और मिलेगा नहीं। ऐसा विचार करके क्यों आप विरक्त नहीं होते? हनुमान मुनि बने हृदय से तीव्र राग का बंधन तोड़, हुए दीक्षित पवन पुत्र संग निज ग्रह छोड़, प्राण वल्लभाओं ने पति का इस विधि त्याग छोड़ दिया उनने पल भर में गोदम। इस प्रकार हनुमान जी मुनिराज बन गए। कौन बन गए? बोलो हनुमान मुनिराज की जय। और उनने तीव्र राग के बंधनों को तोड़ दिया। उनके साथ 750, इसमें तो 700 लिखा, मैंने जहां पढ़ा वहां 750, 700 750 और भी जो विद्याधर राजा थे उनने भी दीक्षा अंगीकार कर लिया। और प्राण बलवाएं जो रानी थी उन रानियों ने भी, उन्हें भी वैराग आया और उनने भी कहाँ गए? जाके बंधुमती की सन्निधि लिए आरिका के व्रत धारक ही मृत लोक में है मनुष्य जीवन का, करने लगे तपस्या नीर से अंतरंग का दोते में। और बंधुमती आरिका के पास पहुंच के जो रानियां थी उनने भी दीक्षा अंगीकार। देखो भामंडल सोच रहा था कि हम चले जाएंगे तो रानियां मर जाएंगी, इनका क्या होगा। लेकिन रानियां भी जिस पंथ चले स्वामी उसी पंथ में भी चल रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना होता, उनकी रानियों का भी कल्याण होता अगर भामंडल दीक्षा ले लेते। लेकिन मोह में फंस के वहीं मर गए बिजली के प्रपात से। उनको देख के हनुमान को बैराग हो गया, लेकिन हनुमान ने वो गलती नहीं करी जो भामंडल ने की थी। आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम, तू ही है ज्ञाता मैं ही हूँ ज्ञाता दृष्टा, मैं ही हूँ सुख निधान। जो भी मुक्ति गए जा रहे जाएंगे, जो भी मुक्ति गए जा रहे जाएंगे, तू ही तो है तारणहार।
पांचो शरण धाम आत्मराम। बोलो कार परमात्मा बीतरागी श्री रामचंद्र की, कारण परमात्मा आत्मा राम की। हम सभी कारण परमात्मा से कार परमात्मा रूप परिणमित हो, इसी मंगल में होना से राम कथा